तो बच्चों आज हम बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एक और बात कि लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था फ्रूट्स सीड्स के बारे में, तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं, वो आप याद रखना, ओरोबेंच एंड स्ट्राइगा। ओरोबेंच एंड स्ट्राइगा इन विच देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स प्रेजेंट्स इन अ फ्रूट। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एपोमिक्सिस। यहाँ पर अगर इसको अगर आप डिवाइड करो, ग्रीक वर्ड है एपो का मतलब होता है विदाउट और मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग, मिक्स होना। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है एपो एंड मिक्सिस। तो एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस यानी मिक्सिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर विदाउट मिक्सिंग और विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर डायरेक्टली सीड का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। तो प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। जब बात आती है विदाउट फर्टिलाइजेशन या इस तरह से, तो इसके पहले भी आपने पढ़ा था, अभी लास्ट क्लास में ही वर्ड था पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो वहाँ पर अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है डायरेक्टली, तो उसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। और इस टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो कहलाते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जैसे बनाना था। तो वहाँ पर डायरेक्टली फ्रूट बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, सीड। और एक और वर्ड था चैप्टर 1 में, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल डायरेक्टली फ्रॉम एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो ये तीनों वर्ड आपको ध्यान रखना है, पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस। तो अगर यूँ देखें तो जो एपोमिक्सिस है वास्तव में वो क्या है, वन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो किसको कॉपी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों कॉपी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या बन रहा है, सीड्स बन रहे हैं। तो सीड्स बन रहे हैं तो हमें लगेगा कि ये एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये वास्तव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इट इज़ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये ध्यान रखना है। तो और इसके जो एग्जांपल है, ये पाया जाता है एस्टेरेसी फैमिली में और ग्रासेस के अंदर पाया जाता है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन इफ डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ सीड, इट इज़ कॉल्ड एपोमिक्सिस। तो यहाँ पर एपोमिक्सिस के भी अलग अलग कुछ मेथड्स हैं, एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, लेकिन आप समझ सकते हो। एक मेथड का नाम होता है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी के अंदर अगर डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल से, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल से अगर डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, इट इज़ कॉल्ड डिप्लोस्पोरी। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली एम्ब्रियो सेक जो होता है वो डिप्लॉइड बनता है, और डायरेक्टली उससे डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा और उससे फिर सीड बन जाएंगे। तो ये एक मेथड है डिप्लोस्पोरी। उसके बाद एक मेथड का नाम है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इन केस ऑफ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अगर डायरेक्टली न्यूसेलस या ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से होता है, तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल सिट्रस, मैंगो। डिप्लोस्पोरी के एग्जाम्पल याद रखना, पार्थेनियम। तो पहला डिप्लोस्पोरी, दूसरा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में न्यूसेलस से अगर डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाता है कोई सेल से, तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो यहाँ पर डायरेक्टली वो जाइगोट में बनेगा और इस तरह से सीड बन जाएंगे। उसके बाद तीसरा मेथड है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी के अंदर डायरेक्टली एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, तो उसको हम कहते हैं एपोस्पोरी। तीनों ही मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन माइनर डिफरेंस है तीनों के अंदर। डिप्लोस्पोरी में डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है,
एम्ब्रियो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट से बन रहा है, और एपोस्पोरी में गैमेटोफाइट जो किसी भी स्पोरोफाइटिक सेल से बनता है तो उसको हम कहते हैं एपोस्पोरी। एपोस्पोरी की डिस्कवरी हेराशियम प्लांट के अंदर हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है बट यू शुड नो दिस। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि दे रखा है कि विदाउट रिडक्शन डिवीज़न कुछ प्लांट के अंदर डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे एक और फिनोमिनन दे रखा है जिसका नाम है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियो, पॉली का मतलब मैनी, एम्ब्रियोनी एम्ब्रियो का बनना। तो कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जैसे सिट्रस, मैंगो वगैरह में जब इसका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सेक का, उस समय वहाँ पर कुछ सेल्स, सराउंडिंग जो सेल्स होती हैं, सराउंडिंग न्यूसेलर सेल, सराउंडिंग कौन सी, न्यूसेलर सेल, वो कहाँ आती है, एम्ब्रियो सेक के अंदर ट्रांसफ़र होती है, प्रोट्रूड होती हैं, उसमें धंस जाती हैं। और धंसने के बाद वही जो न्यूसेलर सेल हैं, अगर वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं और वहाँ पर बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है इन ईच ओव्यूल, इट इज़ कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। तो न्यूसेलर सेल अपने आप में डिप्लॉयड है, और न्यूसेलर सेल से डायरेक्टली डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो अभी हमने जो देखा था एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, तो वो भी एक टाइप का क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी, क्योंकि वहाँ पर भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन डायरेक्टली न्यूसेलर सेल या इंटेग्यूमेंट से हो रहा था। सो दैट इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इज़ आल्सो। तो इस तरह से यहाँ पे न्यूसेलर सेल से बनता है, तो इसको कहते हैं हम एडवेंटिव, और उसका जो नाम है यहाँ पर पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये पाई जाती है सिट्रस, मैंगो के अंदर पाई जाती है पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये था मेनली अभी जो देखा हमने एपोमिक्सिस के बारे में। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि आज के समय में हाइब्रिड वेराइटीज़ या हाइब्रिड सीड्स का यूज़ बढ़ गया फूड और वेजिटेबल्स के लिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया जाता है, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होता है, डिज़ायर्ड कैरेक्टर मिलते हैं हमको और लार्ज अमाउंट में हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड सीड के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हाइब्रिड सीड्स को हमें हर साल बनाना पड़ता है। हर साल क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि हाइब्रिड सीड जो होते हैं, अगर नॉर्मली जैसे हम प्लांट कल्टीवेट कर रहे हैं और फिर सीड कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो कैरेक्टर होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। क्योंकि जब गैमेट बनता है, जैसे हम जेनेटिक्स में देखेंगे, गैमेट फॉर्मेशन के अंदर जो होता है कैरेक्टर का सेग्रीगेशन होता है, और इसके कारण वही कैरेक्टर हमें वापस नहीं मिल पाते, मिल भी सकते हैं और नहीं भी। तो इसलिए हर साल नए हाइब्रिड सीड्स को हमें बनाना पड़ता है, और जो कैसा होता है, एक्सपेंसिव होता है। इसलिए एपोमिक्टिक सीड्स जो होते हैं, अगर एपोमिक्टिक सीड्स अगर बना दिए जाएं, तो एपोमिक्टिक सीड में क्या होता है, ये जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, और जेनेटिकली सिमिलर होने के कारण वहाँ पर कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होता, और उसके कारण फार्मर जो होता है उनको कंटिन्यू यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं होने के कारण उसकी जो क्वालिटी होगी वो बनी रहेगी। तो आज के समय में बहुत रिसर्च चल रहा है एपोमिक्सिस के ऊपर और एपोमिक्टिक जीन्स के ऊपर, कि किस तरह से हम एपोमिक्टिक जीन्स का फॉर्मेशन करें और उससे हाइब्रिड सीड्स बना पाए, और हाइब्रिड सीड बनाएंगे तो वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो ये फ़ायदा है एपोमिक्सिस का, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस के अंदर टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स, बिकॉज कैरेक्टर्स आर नॉट सेग्रीगेटेड एंड देयर इज़ नो नीड टू प्रोड्यूस ईच एवरी ईयर, एंड इट विल बी चीपर टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखना है एपोमिक्सिस के बारे में। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और लास्ट में यहाँ पे हम कुछ समराइज व्यू के अंदर देख सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें और जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर आपको पता होना चाहिए, ओवेरी जो है वो फ्रूट में बदलती है, ओव्यूल सीड में, ओवेरी वॉल जो होती है वो फ्रूट वॉल या पेरिकार्प कहते हैं, इंटेग्यूमेंट है वो सीड कोड में बदलेगा। अब सीड कोड में बदलेगा तो अब अगर आउटर इंटेग्यूमेंट है तो वो उसका आउटर सीड कोड, इनर है तो इनर सीड कोड, टेगमेन, बाहर का टेस्टा, न्यूसेलस जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है। उसके बाद कभी कभी रहता है जैसे पेरिस्पर्म के अंदर, ध्यान रखना है। उसके बाद
सिनर्जिड एंटीपोडल डीजनरेट हो जाती हैं, हाइलम जो होता है ओव्यूल का सीड का हाइलम बन जाता है। उसके बाद फ्यूनिकुलस जो स्टोक था ओव्यूल का वो स्टोक ऑफ सीड हो जाता है। माइक्रोपाइल था ओव्यूल का माइक्रोपाइल ऑफ सीड, चेलेजा वो चेलेजा ऑफ सीड। तो ये कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन आप चेंजेस देखे आपने। उसके बाद यहाँ पर प्लॉइडी के बारे में बात की गई है, तो आप स्पष्ट याद रखना है प्लॉइडी इसकी क्या होती है। जैसे कि जायगोट की टू एन एम्ब्रियो रेडिकल प्लूम्यूल कोटिलेडन्स इंटेग्यूमेंट एमएमसी माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल ओवेरी बॉल फ्रूट बॉल, ये जितने भी मेन पार्ट जो प्लांट के हैं ये सारे कैसे होते हैं डिप्लॉयड। लेकिन जब मियोसिस हो जाता है उसके बाद बनता है गैमेटोफाइट, जैसे पोलन ग्रेन ट्यूब सेल जनरेटिव सेल मेल गेमेट फीमेल गेमेट मेगास्पोर एम्ब्रियो से एक पूरा बी। ये यह ध्यान रखना कैसा होता है हैप्लॉइड। सिनर्जिड एंटीपोडल एक सेल टू पोलर न्यूक्लियर में दोनों में ही एन और एन होता है। तो इस तरह से ये इनकी प्लॉइडी के बारे में बात हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है किसकी प्लॉइडी क्या होती है। उसके बाद लास्ट में अगर हम इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल देख लें एंजियोस्पर्म का, तो हमने क्या देखा फ्लावर के अंदर ये फीमेल पार्ट कार्पल या पिस्टिल, मेल पार्ट स्टेमन, इसके अंदर ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम, यहाँ पर पोलन से एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ पर क्या बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये स्पोरोफाइटिक फेज है। ये जो यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है बीच के अंदर, ऊपर वाला पार्ट स्पोरोफाइटिक को शो करता है। अब इसमें क्या होगा मियोसिस होगा, तो मेगास पहले माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन जिसको हम कहते हैं, और वही क्या है मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट में क्या बनते हैं दो मेल गैमेट। इधर हम देखें तो यहाँ पर मेगास्पोर बना, सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल होता है, उससे फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। एम्ब्रियो सेक जो होता है उसके अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर सेंट्रल लार्ज सेल में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है और बीच में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक होता है। अब दो मेल गैमेट में एक मेल गैमेट जो होता है वो इसके साथ फ्यूज़ होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, और एक होता है एक के साथ फ्यूज़ होता है। एक के साथ फ्यूज़ होने को हम कहते हैं सिंगेमी, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़न को ट्रिपल फ्यूज़न। और इस तरह से यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इससे बनेगा एंडोस्पर्म और इससे जायगोट, और आगे चलकर जायगोट एम्ब्रियो फिर सीड का डेवलपमेंट होगा और फिर जर्मिनेशन से ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। एंडोस्पर्म जो होता है वो जायगोट को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो ये सब कुछ देखा हमने ये सब कुछ हमने देखा इसके अंदर लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो ये सारा यहाँ पर कंप्लीट होता है ये चैप्टर यहाँ पर, तो इसको आपको रिवाइज करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।